नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज मैं यूनिट 1 के 100 प्रश्न लेके प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने, और ये निश्चित ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भाषा कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें भाषा कहते हैं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या इन सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिपि कहते हैं भाषा की शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, या इन सभी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका मौखिक भाषा को, क्योंकि बोलते हैं तो और विचार व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौखिक भाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, विचारों को बोल बोलकर लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विचारों का लिखित रूप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। आप अपने मन में भी इसका उत्तर देते जाइए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22, 21, 20 या 25? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। हिंदी भाषा की डैश उपभाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली, उपभाषा, लिपि या विभाषा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9। भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं लिपि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। भाषा का उद्गम हुआ है विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, या फिर आवश्यकताओं के आधार पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्वनियों के आधार पर भाषा का उद्गम हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। शब्द, वर्ड किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, माफ़ कीजिएगा, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगर वर्ण मिल जाएंगे तो वो आपका शब्द कहलाएगा। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं शब्द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में हिंदी की राजभाषा माना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 343, 343 अनुच्छेद में संविधान में हिंदी भाषा को माना गया है, और जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा मानी गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। भाषा के प्रमुख अवयव कौन सा है? वर्ण शब्द पद वाक्य, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण विचार, वर्ण शब्द वाक्य या भाषण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण शब्द पद और वाक्य। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, या फिर आँखों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू या भाषा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदवी। हिंदी के लिए प्रयुक्त किया है अमीर खुसरो ने, शब्द प्रयोग किया है हिंदवी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। पूर्वी हिंदी का संबंध किसे माना गया है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या लोक भाषा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 2 या 5? अभी हम लोगों ने देखा था इसकी 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या राजस्थानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारत में भाषाओं का साहित्य विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ए इसका सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत आई, फिर पाली आई, उसके बाद प्राकृत और लास्ट में अपभ्रंश भाषा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, भरतमुनि, आचार्य द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि दंडी ने कहा था शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। महर्षि दंडी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? तो पाणिनि की रचना कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है, अष्टाध्यायी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की या लिपि की? तो लिपि की नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी, अरमाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने वाला सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था किशोरी दास वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? योग वशिष्ठ, सत्य, सुधा सागर, सत्यार्थ प्रकाश या वेदांत धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती या अवधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मगही, बिहारी हिंदी में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या वाक्य से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज नहीं है, बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की श्रेणी में आती हैं। कौन सी एक भाषा है? मेवाती, पाली, मारवाड़ी या बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, ये एक भाषा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। किसने मैथिली में भी रचनाएं की? जयदेव, विद्यापति, सूरदास, बिहारी। इसको मैथिल कोकिल भी बोला जाता है, किसको? विद्यापति को। प्रश्न नंबर 36। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या अवधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, बाकी मैथिली, मगही और भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी में आती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? श्रीलंका में, मॉरिशस में, ईरान में या मिस्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉरिशस में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बिहारी से, पहाड़ी से, पश्चिमी हिंदी से या राजस्थानी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, कोंकणी या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकणी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43। कौन सा सत्य है? हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। भाषा संस्कृत की किस धातु से उत्पन्न हुई है? भश, भाष, भाक या भक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 45 की ओर। कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान या संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। किस आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? किस आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? किसको? हिंदी को नहीं माना जाता है, गुजराती, अपभ्रंश या मराठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भारत में। प्रश्न नंबर 48। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? 7, 5, 3, 10। तो इसका सही उत्तर है 3, अपभ्रंश के 3 भेद होते हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है, देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा या जन भाषा। तो पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। मागधी किस भाषा को कहा जाता है, प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या हिंदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली को। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 51। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की, प्राकृत तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी या संस्कृत तथा हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत तथा अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 52 की ओर। कौन प्राकृत का भेद नहीं है, शौरसेनी, अर्धमागधी, कौशली या पैशाची। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशली नहीं है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, शिव पूजन सहाय की, किशोरीदास वाजपेयी की, रामचंद्र शुक्ल की या श्याम सुंदर दास की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिव पूजन सहाय की व्याकरण दर्पण रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फारसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 57 की ओर। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, अवधी, ब्रज, मैथिली या मगही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, मैथिली, भोजपुरी या मगही या अंगिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किस आचार्य का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल या किशोरीलाल वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं आपकी, क्षेत्रीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण या समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, शब्द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या अलंकृत भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रभाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, इसको अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन बिहारी हिंदी बोली नहीं है, भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मराठी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, 9, 10, 13 या 15। तो इसका राइट आंसर है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में इस बार आ भी जाए। तो हिंदी में कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है भारत में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है, वाक्य, विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्याकरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, हिंदी, नेपाली, मराठी या उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या नाश्तलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़। आगे बढ़ते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या दक्षिणी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी। 72 प्रश्न। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली, राजभाषा या फिर राजकीय भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय बोली। प्रश्न नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी, राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है, अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में या फिर कन्नौजी में। नो डाउट खड़ी बोली इसका राइट आंसर होगा।
भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 650, 436, 18 या फिर 32? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। 18 बोलियां हैं और भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 436 बोलियां इसमें लिखा हुआ है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर 436 है और 18, मुझे लगता है 18 है, लेकिन इसको मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 24, 22, 14 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 8? तो इसका राइट आंसर है अनुसूची 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग 27 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सही नहीं है तो सही नहीं है तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना कर दे, उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी नहीं होगी, अंग्रेजी की जगह यहाँ पे हिंदी होना चाहिए था। ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सुमेलित नहीं है। और बाकी ये सारे 343 संघ की राजभाषा होगी, 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, 345 में राज्य की राजभाषा होगी, लेकिन 351 ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, या हिंदी अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी में। नहीं, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दे सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य क्षेत्रीय भाषा है अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी और ब्रज, मराठी और ब्रज, गुजराती और ब्रज, और पुरानी बंगला और ब्रज। तो पुरानी बंगला और ब्रज आपकी ब्रजबुली कहलाती है। निम्न में से सही कथन नहीं है। स्वर 15 होते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में कम समय उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये दोनों आपके सही हैं। और स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन आपका जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर 15 होते हैं। प्रश्न नंबर 87। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। आप पूर्वी हिंदी जब भी आए तो ए बी सी याद करिए, शॉर्ट ट्रिक है। ए से अवधी हो जाएगा, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये अगर हो जाएगा तो ये पूर्वी हिंदी के वर्गीकरण में शामिल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह या राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सदल मिश्र ने, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं।
भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, साहित्यिक रूप या सांकेतिक रूप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक रूप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? उर्दू, हिंदी, फारसी या अरबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93। ब्रज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल, आर्यकाल, पूर्वकाल या आदिकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94। ब्रज भाषा अवधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ब्रज भाषा और अवधि तो ये रीति काल में सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 की ओर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। 5 प्रश्न और 96। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मेरठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, खड़ी बोली हिंदी या ब्रज भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। प्रश्न नंबर 98। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी या पूर्वी हिंदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी। प्रश्न नंबर 99। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, गुप्त लिपि या शारदा लिपि? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये हो जाएगा चित्रलिपि। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 100। ध्वनि चिन्हों के समष्टि को क्या कहते हैं? ध्वनि संकेत, भाषा, रूप संकेत या अक्षर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। तो ये आज हमने पूरे 100 प्रश्न कर लिए हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आप देख लीजिएगा जब एग्ज़ाम आएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिए होंगे, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। इस चैनल में आपको ऐसे ही वीडियो ढेर सारे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतरीन कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।